सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सूखा अकाल पर निबंध। प्राकृतिक आपदा में सूखा और अकाल पर निबंध पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार निबंध लिखना है अगर इस प्रकार का निबंध एग्जाम में पूछा जाए तो। इससे पहले आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें वीडियो के लिंक को। सूखा अकाल पर निबंध। जब किसी क्षेत्र में लंबे वक्त तक बारिश नहीं होती, वहां अकाल यानी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संसार के पूरे इलाके में महीनों और संपूर्ण मौसम में बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरती, उन्हें सूखा कहते हैं। लोगों को पानी मिलता है और ना भोजन। उनकी हालत दयनीय हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, आर्थिक नुकसान, दिन प्रतिदिन वस्तुओं का मूल्य बढ़ना जैसे भयावह स्थिति बन जाती है। गरीब किसानों में ऐसे नज़ारे देखने पड़ते हैं, भूखमरी जैसे हालात बन जाते हैं। मनुष्य के औद्योगिकरण के चक्कर में पर्यावरण का सर्वनाश किया जाता है। जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी गतिविधियों के कारण जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, वहीं अधिक वर्षा तो कहीं पानी की एक बूंद तक भी लोगों को नसीब नहीं होती। फिर इसके बारे में लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी निरंतर गर्म हो रही है। आंतरिक ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्म को बाहर जाने नहीं देता, इसी वजह से कि पृथ्वी का तापमान विकसित हो सके, वाष्पीकरण की भी बढ़ सके। इतनी गर्मी पृथ्वी का कहर बरसा रही है। नदियों और पोखरों का जल सूख रहा है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित और लाचार हो गए हैं। सूखा के कई कारण हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल अकाल, मृदा नमी अकाल, कृषि संबंधी अकाल और मौसम संबंधी अकाल, ये कारण है। भोजन न मिलने के कारण अकालग्रस्त जगहों पर लोगों की मौतें हो रही हैं। हालांकि ऐसे जगहों पर देश की सरकार ने अकाल राहत योजना आरंभ की है। अब भी बहुत कुछ सरकार को करने की जरूरत है, क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है। पानी का संचय करना, वर्षा का जल संचयन, वनों के अंधाधुंध कटाई पर अंकुश, वृक्षारोपण जैसे उपाय की जरूरत है। इस उपाय से अकाल को रोकने की आवश्यक है। हम सबको एकजुट होकर इन सभी आवश्यकता बिंदुसार पर गौर करना होगा और उनका पालन करना होगा। ऐसा एक कदम अकाल जैसी स्थितियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। अनावृष्टि किसानों के लिए अभिशाप में कमी नहीं है। सूखा न केवल फसलों को तबाह कर देता है, बल्कि निरंतर अनावृष्टि से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। निरंतर वनों पेड़ों की कटाई वर्षा को कम करती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो सूरज का लगातार तापमान अकाल जैसी भयावह स्थिति को न्योता देता है। मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता को कम करता है, इससे वर्षा कम होगी। गर्मियों के मौसम में कई राज्यों जैसे जिलों, गांवों में सूखे की समस्या प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। ऐसे स्थानों पर लोगों का एक बूंद पानी के लिए बुरी तरह से तरसते हैं। सूखे की भयंकर समस्या से लोग बेहाल हो रहते हैं। गांवों में लोग कई किलोमीटर चलकर पानी की तलाश में जाते हैं और मुश्किल में भी उन्हें थोड़ा सा पानी मिलता है। लगातार अकाल के कारण मिट्टी उनकी नमी संपूर्ण रूप से खो देती है। देश में सरकार कई जगहों पर अकाल की स्थिति से निपटने के लिए पानी के टैंकर भेजती है। कुछ बड़े नगरों में गर्मी के वक्त तो पानी की कमी देखी गई है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारण है कि सरकार जल आपूर्ति की पूरी नहीं कर पा रही है। जब पानी के टैंकर निर्दिष्ट जगह पर पहुंचते हैं, तब जन सैलाब उपड़ पड़ता है। लोगों की लंबी कतार पानी के टैंकर के समक्ष देखी जाती है। पानी की परेशानी की वजह से लोगों की बहस और झगड़ा छिड़ जाता है। अकाल जैसी परिस्थितियों के कारण लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लोगों को जहां निःशुल्क पानी उपलब्ध होता था, वहां कुछ शहरों में लोग पानी खरीदने पर विवश हैं। जैसे कि गर्मी अपना रौद्र धारण करती है, सूखे की समस्या के स्थानों पर शुरू हो जाती है। लोगों की जिंदगी कठिनाइयों से घिर जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वनों की जगह से वर्षा होती है। मनुष्य अपने स्वार्थपरता के कारण वृक्षों की कटाई कर रहा है, जिसमें अपनी लकड़ी प्राप्त हो रही है और वह विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने में उसका उपयोग करता है। वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और इस अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रण दे रहा है। सूखे जैसी समस्या को मनुष्य ही नहीं पैदा किया है। सरकार और हमें इन परेशानियों के विरुद्ध जागरूकता होने की आवश्यकता है, अन्यथा ये समस्या आगे चलकर एक और बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती है। हमें जल की अहमियत समझनी होगी। जल को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल का सदुपयोग मनुष्य के जैस को अकाल जैसी परिस्थितियों को मुक्ति दिला सकते हैं। जल
बहुमूल्य साधन है। सरकार के इस मिशन में हम सबको साथ देना होगा। अकाल की वजह से दुष्प्रभाव लोगों को झेलने पड़ते हैं। रक्षा के प्रति वर्ष गिरावट के कारण फसलें और अनाज में उपज कम हो जाती है। अनाज की अत्यधिक कमी के कारण जाहिर है कि दाम बढ़ने लगते हैं। फल सब्जियों के दाम बढ़ने लगते हैं। इस कारण से आम लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण खाद्य सामग्रियों की मांग बढ़ जाती है। महंगाई की समस्या के दौर चलता रहता है। सूखे की वजह से जीव जंतुओं को पानी नहीं मिल पाता। इन इनमें उन बेजुबान पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। अकाल की समस्या को जूझने के लिए हमें जल संग्रह करना बेहद आवश्यक है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वर्षा के पानी को एक जगह संग्रहित करना चाहिए। इसका उपयोग भी हमें आवश्यक चीज़ों से में करनी आवश्यक है ताकि पानी बर्बाद न हो सके। अब इसके नीचे लिखना उपसहाय या निष्कर्ष लिखना है। इस जो निबंध का क्या निष्कर्ष है। सूखे की स्थिति मनुष्य को जल को असली मोल समझाती है। जब पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती तो मनुष्य बेहद असहाय हो जाता है। समय रहते इसके निवारण करना जरूरी है। सूखे जैसी समस्या को दूर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सूखे जैसी समस्या को दूर करने के लिए सख्त सख्त कदम उठाना होंगे। विभिन्न देशों के सरकारों को एक साथ मिलकर एक वैश्विक समस्या को निपटना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो दोस्तों, यह रहा आपका निबंध, जो दोस्तों सूखे और अकाल के संबंधित। इस प्रकार का निबंध आपको कंपटीशन एग्जाम है, आपका कोई भी एग्जाम है और एग्जाम में इस प्रकार का लिखेंगे तो आपका 100% नंबर आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा निबंध को देखें ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी निबंध आपके गलत न हो सके, कोई भी आपका जो निबंध है वो छूट न सके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप दोस्तों सूखे और अकाल के संबंधित उपाय किस प्रकार कर सकते हो इन अकाल और सूखे का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जो भी राय आ रही है वो सब कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी सो मच। और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर देखें ताकि जो व्यक्ति इसके बारे में कुछ अपनी अच्छी राय दे जो आपके कई निबंध में काम भी आ सकती है। तो इसके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो भी जरूर देखें।